चलो अब देखो सिलेंडर तक हमने और कोन इन दोनों को पहले पिछली वीडियो में बताया था। अब देखो हमारे पास क्या है, स्फेयर है। ठीक है, तो स्फेयर का मतलब है एक गोला, गोला मतलब गेंद। ठीक है, फुटबॉल इस तरह का। तो इसको लो तुम, स्फेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं, यस पी एच। ठीक है, यस पी एच इंटर। फिर इसमें देखो वही आ रहा है 3.2.10 रेडियस। ठीक है, तो स्फेयर का मतलब है कि तो इसमें भी तुम्हारा क्या होगा, स्फेयर को तो वो तुम बीच से काटोगे किसी भी तरीके से तो कैसा पार्ट दिखता है, सरफेस सर्कल नुमा दिखता है। ठीक है, तो सर्कल नुमा एक वही सर्कल नुमा बनाने के लिए हमें क्या होगा, 3.2 और 10 की ज़रूरत पड़ती है। बाकी वो जब राउंड होगा तो वो स्फेयर कहलाएगा। तो हमें 3.2 के बाद में जाना है, हमने सेंटर दिया। अब देखो तुमने सेंटर दिया तो स्फेयर बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब कितने रेडियस चाहिए डाल दो। समझ गए, ये पूरा एक क्या है हमारा, गेंदनुमा है। फिर से एस पी एच लो या फिर डायरेक्ट क्लिक करके लो। 3 पॉइंट के लिए हमने क्या किया, 3P। अब देखो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये हमारा क्या हो गया, तीसरा पॉइंट। मतलब वो स्पेयर 3 पार्ट को टच करते हुए बनेगा। ठीक है, तो स्पेयर ये नॉर्मल है। अब हमारे पास हमारा क्या है, पिरामिड है। पिरामिड के लिए हम क्या करेंगे, पी वाई आर इंटर करेंगे। पिरामिड का मतलब है बहुभुज। तुमने 2D में पढ़ा था पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन पढ़ाया था, तो पॉलीगन में मैंने बताया था मिनिमम 3 भुजा ले सकते हो और मैक्सिमम 1024। पर पॉलीगन में ऐसा, पिरामिड में ऐसा नहीं है। पिरामिड में मिनिमम तुम 3 ले सकते हो और मैक्सिमम तुम कितना ले सकते हो, तुम साइड पे क्लिक करोगे, मैक्सिमम तुम ले सकते हो 32। वो कैसे पता चलेगा, तुम 40 टाइप करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिक्वायर इन इंटीजर बिटवीन 3 and 32। समझ गए। तो मान लो तुम्हें पिरामिड में कितनी भुजाएं चाहिए, तुमने कर दिया 5। अब तुम्हें क्या करना है, सेंटर पॉइंट देना है। तुमने सेंटर दे दिया। अब ये देखो 5 भुजा वाला बेस इसका तैयार है। अब इस 5 भुजे वाले के, अब यहाँ देखो इंस्क्राइब आ रहा है, जबकि तुम्हारा वहाँ पे इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब 2 आता था। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्क्राइब ही है। तो अभी ये हमारा क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड वाला है। अगर तुम आई इंटर कर दोगे तो वो इंस्क्राइब बनने लगेगा। इस तरह सर्कमस्क्राइब बनाना है तो सी इंटर कर दो। मतलब तुम जब चाहे तब स्विच कर सकते हो एक दूसरे से। तो जब यहाँ इंस्क्राइब नज़र आएगा तो यानी सर्कमस्क्राइब्ड वाला पोजीशन है, तो उसके लिए स्विच करने के लिए आई इंटर कर देना। और जब यहाँ सर्कमस्क्राइब नज़र आएगा तो मतलब तुम इंस्क्राइब वाली पोजीशन पे हो, तो सी इंटर कर देना, उसमें स्विच हो जाओगे। ठीक है, अब इसका रेडियस कितना चाहिए बेस का। ठीक है, तो रेडियस मान लो तुमने 10 दिया, ये देखो 10 रेडियस, तो बेस फिक्स हो गया है। अब डायरेक्टली तुम्हें हाइट डालनी है तो डायरेक्टली तुम हाइट डाल सकते हो जितना भी तुम्हें चाहिए। ठीक है, अब ये जैसे कोन हमारा था, तो कोन की तरह यहाँ पर भी नुकीला बन रहा है। लेकिन तुमने देखा होगा पिरामिड जैसे बेस है वैसे टॉप भी होता है, लेकिन कुछ कटे हुए पोजीशंस में। अगर तुम्हें वैसा बनाना है इसको, तो PYR इंटर करो। फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे साइड पे जाके साइड की संख्या डालो। फिर यहाँ तुम अपना सेंटर दो। फिर तुम्हें इंस्क्राइब बनाना है सब्सक्राइब बनना है, वो तुम्हारा जैसा निर्णय हो वो अपना तुम स्विच कर लो। फिर उसके बाद तुम अपना बेस रेडियस डालो। फिर तुम्हें टॉप रेडियस अगर देना है तो यहाँ देखोगे ऑप्शन तुम्हारा है टॉप रेडियस का, उस पर तुम क्या कर दोगे, T इंटर कर दोगे। अब टॉप रेडियस तुम्हें कितना चाहिए वो डाल के इंटर प्रेस करोगे, और उसके बाद फिर अब कितनी हाइट चाहिए वो डाल के इंटर प्रेस करोगे। मतलब हाइट 50 चाहिए, तो ये तो ओवरऑल प्रोसेस क्या हो गया, ओवरऑल प्रोसेस हमारा PYR इंटर, फिर क्लिक ऑन साइट यानी S इंटर करना है, फिर गिव द नंबर ऑफ साइट टाइप करके इंटर प्रेस करना है। ठीक है, फिर गिव द सेंटर पॉइंट है, तो जहाँ भी बनाना वहाँ बनाना है। फिर गिव द बेस रेडियस है, तो बेस रेडियस हमें डाल दिया 10। फिर अगर हमें, ठीक है, बेस रेडियस डालो 10।
फिर अगर हमें हाइट चाहिए डायरेक्टली तो डायरेक्टली दे सकते हो, अगर ऊपर से कटा हुआ चाहिए तो टी इंटर करना है, फिर टॉप रेडियस डालना है, फिर टोटल हाइट कितनी चाहिए वो डालना है और आपका पिरामिड बन जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे है वेज। अब ये वेज क्या है? ठीक है, शेप में देखो, इमेज में तुम्हें दिख रहा है। इस तरह का शेप तुम कहाँ इस्तेमाल करते हो? इस तरह का शेप तुम देखते हो जब किसी प्लेट को किसी पाइप के जोड़ा जाता है तो इस तरह का सपोर्ट दिया जाता है ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, कुर्सी हो, मेज देखते हो, मेज में क्या होता है जब पाया बनते हैं तो पाया के नीचे ये सपोर्ट दिया जाता है। क्यों? ताकि पाया एक दूसरे से हटे ना, मजबूती बनती है। इसको हम लोग किसी और सॉफ्टवेयर में जाओगे तो उसमें बोलेंगे इसको रिब। ठीक है, इसका नाम रिब होता है और वेज होता है। जो बोल सको, तुम्हारी मर्जी। इसमें तुम्हें वेज दिया है तो तुम वेज बोलो, तुम किसी और सॉफ्टवेयर को सीखोगे उसमें तुम्हारा दूसरा नाम रहेगा। तो कहने का मतलब है इस तरह का सपोर्ट दिया जाता है ताकि हमारा पार्ट एक दूसरे से हटे ना। तो वेज के लिए हम क्या करेंगे? WED इंटर करेंगे। फिर उसके बाद वेज में भी वही है, सेंटर है, मतलब सेंटर के हिसाब से बनाना हो, लेकिन हमें कॉर्नर के हिसाब से बनाना है तो हम सीधा पहला कॉर्नर पॉइंट देंगे। अब वेज का तुम देखोगे जो बेस होता है वो हमारा क्या है? एक रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शेप में है अभी। और यहाँ पे जैसे तुम्हारा बॉक्स में नज़र आ रहा था, देखो क्यूब और लेंथ, सेम वैसे यहाँ पर भी ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो अगर तुम अब क्यूब सेलेक्ट करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? तो तुम्हारा लेंथ, विड्थ और हाइट ये तुम्हारा सेम बनेगा। अगर तुमने लेंथ ऑप्शन सेलेक्ट किया तो तुम तीनों ही अलग अलग दे पाओगे। तो मान लो तुमने सी इंटर कर दिया। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि तीनों हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, तो मान लो तुमने डाल दिया 5, जूम करो। अब तुम्हारा ये है क्या? जैसे तुम्हारा एक ये हो गया 5, दूसरा तुम्हारा ये 5 हो गया, मतलब ये तुम्हारा x का हो गया, ये तुम्हारा y का हो गया और तीसरा तुम्हारा ये क्या हो गया? z का। ठीक है, ये 5 है। इसको ट्रायंगुलर वाला मत समझना। तो मतलब x में 5, y में 5 और z में 5। ठीक है, ये क्यूब के अंतर्गत था। तुमने वेज लिया, पहला कॉर्नर पॉइंट दिया। अब मैंने क्यूब की जगह लेंथ सेलेक्ट किया यानी L इंटर किया। तो अब मैंने लेंथ डाला कितना? 20। अब मैंने विड्थ डाला कितना? 5। अब मैंने हाइट कितना डाला? 30। तो देखो तुम्हारा सब अलग अलग है, 25, 30। ये था तुम्हारा वेज। समझ गए? लास्ट ऑप्शन है हमारा टॉरस का, उसको अगली वीडियो में बताता हूँ मैं।